Hello everyone, I am Navdeep Singh, PGD Computer Science from Kendriya Vidyalaya Mathura Camp. In this video, I am going to start a new chapter of 11th class, that is the statement flow control. And this is the first topic of this chapter, that is the introduction to statements in Python. So Python programming में हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे, we will write program in multiple lines and each line will be considered as a one statement. राइट तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारे पाइथन प्रोग्राम का, डेट इज द स्टेटमेंट्स. सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द स्टेटमेंट्स कि क्या कौन कौन सी टाइप की स्टेटमेंट हमारे पास प्रेजेंट है पाइथन में. सो दिस टॉपिक इज मेजरली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. फर्स्टली स्टेटमेंट्स इन पाइथन, कि इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट्स होते क्या है, एंड द सेकंड टॉपिक डील्स विद द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. We will learn about the different types of the statement present in the Python programming. Now the first topic is statements in Python. Statements होते क्या है? Statements are instructions given to computer to perform any kind of action. These are the instructions. ये क्या होते हैं? Instructions होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है. Right? Now I am giving one simple example of Python statement. So you can see this statement print. Inside print I am writing hello world. So this line is a one statement or one instruction. This instruction we are giving to the computer. So computer will identify the task from it, like उसको पता चलेगा कि उसको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. सो इस स्टेटमेंट में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है प्रिंट, और मैं प्रिंट क्या करना चाह रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड. सो इस तरह से अगर मैं इसको एंटर करूंगा देन द कंप्यूटर विल शो द रिजल्ट हेलो वर्ल्ड. उसने क्या कर दिया, जो चीज मैंने प्रिंट करवाने के लिए बोला था उसको उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया. So you can see that this is the instruction given to computer to perform a printing task, right? And computer have performed the task and shown us the output. So this is how the statements are working in the Python programming. So statements क्या होते हैं? Statements are the instructions given to computer to perform a particular task. Now the statements form the smallest executable unit within the Python program. Statements क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, उसमें मल्टीपल लाइंस होंगी और उस मल्टीपल लाइंस में से जो स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट, एग्जीक्यूटेबल मींस जो रन हो पाएगा, एक लाइन एक टाइम पे रन होगी, तो इसलिए क्या है, स्टेटमेंट स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट होते हैं. जनरली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स इट्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. अगर हमारे पास एक प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट जनरली कैसे होती है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी सबसे ऊपर वाली, उसके बाद स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, देन कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टेटमेंट 3 4 5 टिल स्टेटमेंट 10. सो जनरली यही ऑर्डर फॉलो होता है कि एक प्रोग्राम को रन करने के लिए. प्रोग्राम को रन करना मीन्स उसकी सारी स्टेटमेंट्स को रन करना, और वो कैसे होती है, बिगिनिंग टू एंड तक सारी वन बाय वन रन होती है. बट प्रोग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड कैन चूज टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स और इवन रिपीट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. बट ये स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं रहेगा कि हम बिगिनिंग से स्टार्ट करें और एंड तक ही चले. हम अपने प्रोग्राम में अल्टरनेटिव पाथ भी दे सकते हैं. वो हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम कैसे अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लाइक देखो सबसे पहले क्या है, एक सिंपल प्रोसीजर तो है ही हमारे पास कि स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, ये डिफॉल्ट ऑर्डर है. बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट नंबर 2 के बाद डायरेक्टली मैं स्टेटमेंट नंबर 8 पे चला जाऊं, तो उसके लिए भी पाइथन में प्रोविजन है. तो वो क्या होगा, ऑल्टरनेटिव पाथ. और हम चाह रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 के बाद 3 4 5 आए, 5 के बाद फिर से 2 में चला जाए, 2 के बाद 3 4 5 फिर से 2 पे. ये कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट को अगर हम बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं तो वो भी प्रोविजन है पाइथन में.
वो इस चैप्टर में आगे है। तो ये वाली लाइन क्लियर होनी चाहिए कि हम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, हमारी नीड के अकॉर्डिंग वी कैन चूज टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स और इवन रिपीट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हम कोई और ऑर्डर भी दे सकते हैं जिस ऑर्डर में हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, और हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करवाना चाह रहे हैं वो भी हम रिपीट करवा सकते हैं। You will see in the coming videos how this will work. Now Python provide such tool by providing program control statements. अब Python alternative paths को provide कैसे करता है, कुछ different तरह की statement provide की हुई है, जैसे कि if loop, if होगी हमारे पास conditional statement होगी, if else होगी, then for loop होगी, while loop होगी, वो ऐसे तरह की कुछ statement provide की हुई है Python में, जिसके कारण हम अपने alternative paths को access कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग आपको क्या याद रखना है कि स्टेटमेंट क्या होती है, आर द इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क। ये स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट होता है। बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स हमारी कैसे एग्जीक्यूट होती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, बट हम डिफरेंट पाथ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो पाथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, कौन सी स्टेटमेंट का यूज करके, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करके। You will learn about the program control statement in the coming videos. Now, the types of statements. We are having a majorly 3 types of statements. Firstly, empty statement, simple statement, and compound statement. So, firstly, we will learn about the empty statement. Empty statement में होता क्या है? Empty statement में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, डेट इज द पास स्टेटमेंट। द पास स्टेटमेंट ऑफ पाइथन इज ए डू नथिंग स्टेटमेंट, जो कुछ भी नहीं करती है, डेट इज एम्प्टी स्टेटमेंट और नल ऑपरेशन स्टेटमेंट। जो पास स्टेटमेंट है उसको हम एम्प्टी स्टेटमेंट भी बोलेंगे और नल स्टेटमेंट भी बोलेंगे। ये वाली स्टेटमेंट अगर हमने पास लिख दिया तो कुछ भी नहीं करेगा, ये पास कर देगा कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जैसे हमने 3 स्टेटमेंट लिखी है, तीनों स्टेटमेंट्स में से पास स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में अगर मैंने पास लिखा है तो वो सिंपली अब जो कंट्रोल है वो थर्ड स्टेटमेंट को पास कर देगी। आई विल शो वन एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ यू कैन सी इफ आई एम राइटिंग ए पास स्टेटमेंट सिंपली, सो क्या किया, इसको एंटर किया तो डायरेक्टली उसने कुछ भी आउटपुट शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दिस इज द डू नथिंग स्टेटमेंट, ये कुछ भी नहीं करती स्टेटमेंट, सिंपली कंट्रोल को पास करने के लिए यूज करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लाइन लिखी तो उसका आउटपुट दे दिया था साथ में ही, राइट। और इसका कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि स्टेटमेंट में हम कुछ करते ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन होगा कि ये इसका यूज ही नहीं है अगर, तो हम इसको पाइथन में रखा ही क्यों गया है पास स्टेटमेंट को? तो इसका आंसर है यहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज यूजफुल इन दोज इंस्टेंसेस और केसेस, ये उस केसेस में यूजफुल है वेयर द सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ स्टेटमेंट बट वेयर द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट। अब हम इसको वहां पे यूज करेंगे, यहाँ पे अभी हमारे पास उसका लॉजिक नहीं है, कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम का एक कोई केस है कि उसका अभी तक हमें सोल्यूशन पता नहीं है, तो अभी हमने क्या कर दिया, वहां पे पास लिख दिया। जब हमें उस केस को कैसे सॉल्व करना है वो पता चल जाएगा तो हम पास को हटाकर वहां पे उसका लॉजिक मेंशन कर देंगे, राइट। सो इसको हम ऐसे याद करने के लिए रखते हैं कि हाँ कि यहाँ पे कुछ कोड हम बाद में स्पेसिफाई करेंगे, अब के लिए वहां पे हम पास लिख देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे जो लॉजिक होगा वो वहां पे लिख दिया जाएगा। सो इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स होता है कि इसको कैसे पाइथन में लिखा जाएगा। सो सिंपली पास हम लिखेंगे तो ये एम्प्टी स्टेटमेंट है जो हमारी वो वर्क करने लग जाएगी। सो एम्प्टी स्टेटमेंट कौन सी है हमारे पास? एम्प्टी स्टेटमेंट इज द पास स्टेटमेंट। ये क्या है? इट्स ए डू नथिंग स्टेटमेंट। इसको एम्प्टी स्टेटमेंट और नल ऑपरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसको हम सिंटेक्स में एज इट इज ऐड कर देते हैं ताकि हम बाद में इसको रिप्लेस करके एक्चुअल में लॉजिक को
स्पेसिफाई कर पाए। इसका सिंटेक्स है सिंपली पास लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट वर्क करने लगेगी। दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्टी स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिंपल स्टेटमेंट। एज क्लियर फ्रॉम द नेम, सिंपल स्टेटमेंट क्या है? सिंगल स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं पाइथन में। अब आप देख सकते हो इसके एग्जांपल्स। प्रिंट हेलो। अब मैं हेलो को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये क्या है? एक सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो सिंगल स्टेटमेंट को ही क्या बोलेंगे? सिंपल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे है हम एक वेरिएबल ए में कोई वैल्यू को एंटर करवा रहे हैं इनपुट फंक्शन का यूज करके। सो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, जो इसको भी क्या बोला जाएगा? सिंपल स्टेटमेंट। सो कोई भी स्टेटमेंट जो एक लाइन की है उसको क्या बोलेंगे हम? एक सिंपल स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। एज क्लियर फ्रॉम द नेम, कंपाउंड मीन्स ग्रुप। सो एक कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एज ए यूनिट। जब हम किसी ग्रुप स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप बना देंगे तो उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? एक कंपाउंड स्टेटमेंट। और वो ग्रुप एक साथ ही एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो ये सारे स्टेटमेंट की जो एग्जांपल्स हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में है। तो अभी के लिए आपको ये डेफिनेशन याद करनी है कि सिंपल स्टेटमेंट क्या है? एक सिंगल स्टेटमेंट होती है। एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होती है? कि कोई काम नहीं होता, जिसमें डू नथिंग स्टेटमेंट होती है। एंड द कंपाउंड स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। इनकी रियल एग्जांपल है जो आपको आगे क्लियर होगी जब हम इनके टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे। दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज द सिंटेक्स। हम कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? तो कंपाउंड स्टेटमेंट का सबसे पहले हेडर आएगा। हेडर के बाद यहाँ पे क्या आएगा? कॉलन। ये दो डॉट्स हैं जो, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलन, राइट? सो कॉलन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलन ही स्पेसिफाई करेगा कि जो हमारा ये ब्लॉक है वो क्या है, ग्रुप बनेगा, वो क्या होगा? कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। सो कंपाउंड स्टेटमेंट की पहचान ही क्या है? कॉलन से। And after that we will write the intended body containing multiple statement। intended means कुछ स्पेस देकर हम लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में, राइट? जो भी स्टेटमेंट, अगर मुझे 5 स्टेटमेंट का एक ग्रुप बनाना है तो मैं इक्वल स्पेस देकर यहाँ पे उनको स्पेसिफाई करूंगा। नाउ आई एम गिविंग वन एग्जांपल ऑफ दिस। नाउ सी, आई एम राइटिंग ए कंपाउंड स्टेटमेंट। एक इफ है स्टेटमेंट, आपको आगे आएगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। सो इफ स्टेटमेंट में एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्यों है? बिकॉज आई हैव इंसर्टेड ए कॉलन हियर। ये चीज क्या आ गई है? कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर। हेडर के बाद क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे कॉलन लिखा जाएगा, जो कि सिंटेक्स में है। अब इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो इसने अपने आप ये वाली स्पेस यहाँ पे पीछे छोड़ दी है, राइट? तो ये क्यों छोड़ी है? क्योंकि इंडेंट देने के लिए, एक स्पेसिंग देने के लिए, कि इसकी जो जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो इतनी स्पेस देकर ही आएंगी। प्रिंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट। अब मैंने एंटर दे दिया। देखो अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो फिर से उतनी स्पेस में आ रही है। इसमें मैं और कुछ प्रिंट करवा देता हूं। 5 is less than 7। तो आप देख सकते हो इसको मैं एंटर करूंगा। अब एंटर करने पे फिर से वो पूछ रहा है कि आपको इसी ब्लॉक में, इस ग्रुप में और स्टेटमेंट को ऐड करना है। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? आई विल प्रेस द एंटर। जब मैंने फिर से एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि इन तीनों स्टेटमेंट का कंबाइंड रिजल्ट आया है, राइट? ये कंबाइंड रिजल्ट क्यों आया है? क्योंकि ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई है। ये पूरा चीज क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट एक साथ ही एग्जीक्यूट या रन होती है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट थी, तो तीनों स्टेटमेंट का रिजल्ट कॉरेस्पॉन्डिंग इकट्ठा ही आया। सो दिस इज हाउ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर वर्किंग। सो इस पेज में आप तीनों एग्जांपल देख सकते हो। ये क्या है? एक सिंगल लाइन लिखी हुई है
सिंगल लाइन को कौन सी स्टेटमेंट की कैटेगरी होती है? सिंपल स्टेटमेंट। उसका रिजल्ट उसी टाइम में आ गया, एक लाइन लिखी उसका रिजल्ट वहीं पे आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पास स्टेटमेंट। ये क्या है? डू नथिंग स्टेटमेंट है, मींस एम्प्टी स्टेटमेंट। एंड द थर्ड वन इज द हाईलाइटेड पोर्शन इज द कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें हमने 3 को स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था और उसको रन किया तो वो इकट्ठा ही रन हो, राइट? तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए ग्रुप ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट में आप प्रिंट वाली एक लाइन लोगे, ये क्या होगी? इस अकेली लाइन को क्या बोला जाएगा? इट्स ए सिंपल स्टेटमेंट। सेकेंड लाइन इज ए सिंपल स्टेटमेंट, थर्ड लाइन इज ए सिंपल स्टेटमेंट। बट एक कॉलन हेडर कॉलन and these statement combinedly will be known as the compound statements. So this is the syntax of writing the compound statement. You will learn about some compound statement जैसे कि if, for and while in the next topics. ये वाले टॉपिक जो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में है, and these will be covered in the next topics. Here I have wrote one example of the if statement, right? So यहाँ पे भी मैंने दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाई है। ये वाला पार्ट क्या होगा? कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर सिंटेक्स में कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर के बाद क्या आएगा? कॉलन आएगा, एंड दिस विल बी इंडेंटेड बॉडी कंटेनिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट्स एंड इट्स 3 कैटेगरीज। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? Are the smallest executable unit inside the function and are the instructions given to computer to perform some action, right? Statement हमारी 3 तरह की होती है, empty statement, simple statement, compound statement। empty statement में आएगी हमारे पास pass statement। simple statement में क्या होगी? कोई भी statement जो single होगी उसको क्या बोला जाएगा? simple statement। Compound statement means group of statement executed as a unit. Okay, thank you. This is all about the topic of statements. In the next topic, we will proceed with the next topics of the chapters. Thank you.